समय में आए हैं, परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे हम। जो कल चर्चा कर रहे थे, मित्रता, फ्रेंडशिप, फेलोशिप विद द लॉर्ड, फेलोशिप एंड फ्रेंडशिप विद द लॉर्ड। अब्राहम को परमेश्वर अपना मित्र माना था, अपना दोस्त, और वो विराजमान स्वर्गलोक में पवित्र पवित्र अति पवित्र, सारे स्वर्गलोक के दूत गुण गाते हैं वहां। और अचानक से पिता परमेश्वर उठ खड़े होते हैं और निकल पड़ते हैं वहां से अपने दोस्त को मिलने, अपने मित्र को मिलने, अब्राहम को धरती पर, और उसके पास जाता है। अब्राहम मेरा प्रिय मित्र है। मैं जो करने वाला हूं वो काम को मैं अब्राहम से क्यों छुपाऊं? बता ही देता हूं, बोल ही देता हूं। कौन अब्राहम, कौन अब्राहम और कहाँ सर्वशक्तिमान, जुगानुजुग जीवित परमेश्वर। अब्राहम का आज रहेगा, कल खत्म हो जाएगा जीवन, लेकिन परमेश्वर सनातन, हमेशा रहने वाला एवर लास्टिंग गॉड अब्राहम को अपना प्रिय पुत्र मित्र मानता है। एक छोटा सा बालक, मम्मी उसका दूध छुड़ाती है और वो बच्चे को परमेश्वर के भवन में ला छोड़कर चली जाती है। सामुएल, सामुएल, वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा, और परमेश्वर उसके पास जाता है। परमेश्वर सामुएल को अपना दोस्त माना है। छोटा सा सामुएल, हे सामुएल पुकारता हुआ आता है। जी, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे बुलाया है। आधी रात को नींद से उठता, एली साहब के पास जाता। एली साहब बोलता है, नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं बुलाया, जाकर सो जाओ। फिर परमेश्वर बोलता है, सामुएल, हे सामुएल। परमेश्वर स्वर्गलोक को छोड़ शिलोह में, भवन में, उस छोटा सा नन्हा सा बच्चे के पास जाता है, बुलाता है उसको। एली साहब सही मार्गदर्शन देता है, बोलता है, अब के बार अगर तू सुनेगा वही आवाज को, हे परमेश्वर तेरे दास खड़ा है, आज्ञा, ये बात बोल देना बेटा। एली साहब समझ गए कि अब परमेश्वर मेरे पास नहीं आ रहे हैं, कई साल हो गए हैं, अभी एक नया मित्र को ढूंढ लिया है, और वो भी कितना बड़ा, 3 या 4 साल का हो सकता था। परमेश्वर शमूएल को अपना मित्र बनाता है और आके बोलता है, शमूएल बैठ जा, देखो सुन, मैं ऐसा काम करने वाला हूँ इज़राइल में, कई दिनों तक उनके कानों में गूंजेगा। क्या जरूरी था परमेश्वर को एक छोटा बालक को आके सुनाने? जो कर सकता था, परमेश्वर है वो करेगा, कर सकता है वो। कौन रोकेगा? कौन रोकेगा? सोदम और ओमरा को नाश करने जा रहे थे परमेश्वर, और अपने आप से कहता है, मैं अब्राहम से क्यों छुपाऊं? अब्राहम कौन है जो परमेश्वर का राज जाके उसको सुनाए? जो करना चाहता है परमेश्वर वो बातें सुनाए अब्राहम को। अब्राहम कौन है? शामुएल कौन है? अब्राहम उस महान परमेश्वर का मित्र है। शामुएल ए लिटिल फ्रेंड ऑफ ऑलमाइटी गॉड, छोटा सा दोस्त है, परमेश्वर के भवन में रहने आया है। तो परमेश्वर कोई राज अपने साथ नहीं रखता,
कोई भी मिस्ट्री छुपा कर नहीं रखता। अपने दोस्तों को चुन चुन कर, अगर कोई अच्छा दोस्त मिल गया तो वो सारे बातें, वो सारे दर्शन अपने दोस्तों को देने के लिए इच्छा रखता है, इसलिए चुनता है, इसलिए चुनता है। यीशु मसीह भी बोला था, तुम लोगों ने मुझे नहीं चुना, मैंने ही तुम लोगों को चुना एक एक करके। आज भी, आज भी सन 2024, गर्मी का महीना, आज भी मई महीने की 10 तारीख को चुने हुए लोगों के साथ, वो मित्र, वो दोस्त जो सबसे बड़ा होता है, धर्मी, फेथफुल, सबसे भरोसेमंद, हमारे कई मित्र होते थे बचपन से लेकर आज तक। जैसे कि मैं कल बता रहा था, एक मेरा दोस्त होता था, हम बहुत जिग्र दोस्त बन गए थे, हॉस्टल में पढ़ते थे, सुबह उठ के भोर को प्रार्थना करते थे, लेकिन वो मेरा खास, मैं उसका खास। लेकिन दोस्ती में एक एक बार ऐसा दरार होता है, मुंह मोड़ लेते हैं, बातें करना बंद कर देते हैं। 2-3 महीना हो गया था, हम एक दूसरे को देखते हैं दूर से, लेकिन बातें नहीं करते थे। तो सुबह उठ के एक तालाब में नहाने के लिए जाते थे हम, प्रार्थना करके 5 बजे से 6 बजे तक प्रार्थना करते थे, वचनों को पढ़ते थे, मनन करते थे। 6 बजे उठ के 2 किलोमीटर दूर में एक टैंक होता था, रिजर्वायर, तालाब, वहां जाके स्नान करते थे, कपड़ों को धोते थे, फिर वापस आते थे। तो जब वापस आते थे तो मेरा स्कूल में पढ़ने वाला, मेरे क्लास में पढ़ने वाला, ना जाने मेरे प्रति उसके दिल में क्यों दुश्मनी आई थी। वो देखता था, उसके घर के सामने से ही हम जाते थे, कई दिनों से उसको मालूम था। तो अचानक से जब हम वापस आने लगे तो वो मेरे पर आकर कूद पड़ा और मुझे मारने लगा। और पीछे मेरा वो दोस्त, जो 3 महीने से हम एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे, देख, अरे बाप रे, मेरे दोस्त को मारेगा, मेरे दोस्त को मारेगा, आकर उसको खींचा और नीचे जमीन पर गिराया। इतना बुरा हाल से उसको मार रहा था। मैं जाकर उसको रोका। अब्राहम था उसका नाम। नहीं नहीं, अब्राहम, माय फ्रेंड, नहीं मारते, छोड़ो छोड़ो, जाने दो। मेरे मित्र को मारेगा, तुझे मारेगा ये आके। तो फिर से हम एक दूसरे के गले लगे, रोने लगे बहुत देर तक। तो मित्रता, फ्रेंडशिप कितना मधुर होता है। फ्रेंडशिप, एक अच्छा दोस्त जो मिल गया तो समझ जाते हैं कि हमें संसार मिल गया है, हमारे संसार के सारे खुशियां मिल गए, एक ऐसा दोस्त, अच्छा दोस्त मिला। तो जब मेरा अब्राहम दोस्त हुआ करता था बचपन में, मुझे लगने लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता था मेरे दोस्त अब्राहम के लिए, और वो भी मेरे लिए प्रार्थना करता था। और आज भी एक एक को चुनता है प्रभु, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को। हम में से भाई बहन सब यीशु मसीह के दोस्त बन सकते हैं। वो हमारा दोस्त बन सकता है। वो वचनों को फिर से पढ़े हम, यूहन्ना सुसमाचार 15 का 13, 14 और 15। यूहन्ना सुसमाचार 15वां अध्याय, 13, 14
15 वचनों को पढ़ेंगे हम। द बुक ऑफ जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 15 वर्सेस 13 to 15। हिंदी में पढ़ेंगे कोई? मदन जी या कोई थर्टी और है? कितना ब्रदर हाँ पढ़िए। किधर से पढ़ना है? 13 से 15वां अध्याय यूहन्ना सुसमाचार और वचन 13, 14, 15। जी, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। आमीन। आमेन आमेन। ऐसा फ्रेंड यीशु मसीह बोलता है, अब तक तो मेरा सेवा करने वाले सेवक हो, मेरे दास दासी हो, लेकिन अब मेरा पिताजी मुझे मुझे बोला कि बेटा अब ये लोग अपने बन गए हैं, तो अभी इनको दास नहीं बोलना, तेरे दोस्त मान ले। और ये बातें मेरे पिता ने मुझे सुनाई और मैंने तुम लोगों को अब के बाद सेवक दासी नहीं, मैं मित्र, मेरे दोस्त मानूंगा, मेरा प्रिय मित्र मानूंगा, और मैं जान भी दे दूंगा, तुम लोगों को बचा लूंगा, नाश नहीं होने दूंगा। मैं अपने आप को कुर्बान कर लूंगा, मैं बलिदान चढ़ाऊंगा, अपने आप को क्रूस पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को तो बचा लूंगा। व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। कैसा मित्र है यीशु मसीह, हमारे लिए जान तक देने वाला, हमारे लिए अपने आप को खत्म करने वाला। मेरे प्रिय मित्रों, फ्रेंड्स ऑफ जीसस द सेवियर एंड लॉर्ड, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के प्रिय मित्रों, वो वचन जो लाजरस के बारे में प्रभु कहा था यूहन्ना सुसमाचार 11 का 11 में, यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय और 11 वचन में लाजरस के बारे में कहता है। पढ़ेंगे कोई? द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 एंड वर्स 11। 11 का 11 यूहन्ना सुसमाचार। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। आमीन। हमारा मित्र सो गया है, लाजर, यीशु मसीह का मित्र। और वो दो बहनें खबर भेजे थे यीशु मसीह को, हमारा भाई जिसे आप बहुत दोस्ती करते हैं, मित्रता, वो बीमार पड़ गया है, आप नहीं आते तो कुछ भी हो सकता है। खबर गई थी यीशु मसीह के पास, लेकिन वो आए नहीं जल्दी, और 4 दिन देर लगाई, और वो सो रहा है, यानी कि मर गया है। अब वो मालूम पड़ा यीशु को, बोलता है कि हमारा मित्र सो रहा है, मैं जाना चाहता हूँ और उसको जगाना चाहता हूँ। लाजरस यीशु मसीह का खास दोस्त, खास मित्र, जब कभी गलील में से यरूशलेम भवन को जाने अपने चेलों को जा रहे थे, यरीको को पार करके चढ़कर जरूर इसी गांव से होते जाते थे यरूशलेम को, बेतनिया। और जब वापस आते थे यरूशलेम के भवन में परब पूरा करने के बाद, फिर यहीं से होकर जाते थे, इन्हीं के घर में आते और 1-2 रोज रुकते। अच्छा सा खाना मिलता था वहां पर, बड़ी बहन अच्छा खाना बनाती थी और खाते, 1-2 रोज वहां रहते, आशीष देते, फिर निकल जाते अपने रास्ते पे। ऐसा दोस्ती परिवार से और वो लाजरस से। मालूम पड़ा कि वो बीमार पड़ा है, तो आना चाहिए था यीशु को तुरंत, अगर वो दोस्त है यीशु का,
मित्र है खास, दिल का करीब, तो आते क्यों नहीं? क्यों देर लगाई? क्यों देर लगाई? यीशु जानता था वो बीमार पड़ गया है, वो मर जाएगा, और यीशु जानता था कि अब के बार एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा मेरे मित्र के जीवन में। ऐसे कैसे मरने देता? जीवन दाता, जीवन दाता, जीवन देने वाला यीशु मसीह अपने प्रिय मित्र को कैसे मरने देता? बोलता है मैं जाऊंगा, उसको जगाऊंगा, और सारी दुनिया देखेगी। मैं कुछ लोगों को मेरे हाथों में दम तोड़ते देखा है। प्रार्थना कर रहा था एक भाई को अस्पताल में जाकर, और एक भाई को घर में। मैं प्रार्थना करते करते वो मेरे हाथ में, मेरे गोद में दम तोड़ते हैं, मैंने देखा। और मुझे लग रहा था कि अभी गर्मी है, अब नस चल रही है, मरे नहीं है लोग, रोए रोए नहीं, हो गया है, हो गया। वो बहन बहन रो रही थी, उसका पत्नी, सिस्टर नहीं रोना, नहीं रोना, अभी दम बाकी है, अभी गर्मी बाकी है, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। मेरे सेवका के शुरुआत के दिन थे। मुझे लग रहा था कि अभी मरा नहीं, अभी गर्मी है, थोड़ा नस अभी बाकी है। डॉक्टर आके बोला है ऐसा ही होता है पास्टर जी, इंसान एक साथ में दम नहीं तोड़ता, ये थोड़ा समय लगेगा बॉडी ठंडा होने पर। चले गए हैं, अभी कोई फायदा नहीं। तो संसार वाले बोलते हैं कि 1-2 घंटे के बाद फिर अगर चमत्कार हुआ तो जान वापस आ जाएगी, फिर से जिएंगे। क्योंकि 1-2-3 घंटे तक उसकी आत्मा जो निकल गई है वो बदन शरीर से, वो वही घूमता रहता है, फिर भी अंदर आ सकती है। और इसलिए कुछ पल, कुछ मिनटों तक, कुछ घंटों तक वो बॉडी गर्मी होती है, बॉडी में गर्म होती है। एक दिन, दूसरा दिन, एक दिन बाद, 24 घंटे के बाद घर में नहीं रखते मरने वालों को, मुर्दे को। चलो 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 चलो, नहीं रखने देते, निकाल देते हैं, बाहर रख देते हैं, और सारे अरेंजमेंट करते हैं, और उठाकर चलते हैं मिट्टी देने कब्रिस्तान। 2 दिन तक रखेंगे कोई मुर्दे को, कितना बदबू आएगी। तीसरा दिन रखेंगे, तीसरे दिन तो पूरा पानी निकलता जाएगा बॉडी में से, कीड़े पकड़ेंगे। और चौथा दिन पहचानेंगे भी नहीं हम ये किसका बॉडी है। चौथे दिन को आते हैं प्रभु, संसार को दिखाना चाहता है वही पुनरुत्थान है। यीशु मसीह इज द रिजरेक्शन, मरने वालों को जिलाने वाला। और मिसाल के तौर पर अपने दोस्त को चुना है, लाजर को, लाजर को चुना है। बीमार पड़ गया है, ठीक है, ठीक है, पढ़ने दो, मर गया है, ठीक है। अरे वो सो रहा है, तुम लोग बोलते हैं कि मर गया है, आते हैं, कहाँ सो रहा है मेरा मित्र? अभी गंदी बू आएगी, 4 दिन बीत गए हैं, नहीं जाना वहां जहां उसको रखे हैं। बहने आकर, बेतनिया के पुरनिया आकर, सारे बड़े लोग बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे दिखाओ वो कहाँ सो रहा है, वो कहाँ सो रहा है, मुझे दिखाओ। यीशु को मालूम नहीं था वो कहाँ सो रहा है, जा सकता था अकेले में, लेकिन पूरे गांव वालों को ले जाना चाहता है, और सबके सामने वो चमत्कार करना चाहता है, वंडर, मिरेकल। 4 दिन बाद उसके मरे हुए दोस्त को जिलाना, सारे लोगों को दिखाना चाहता था वो।
और अपने दोस्त को वहां जाकर बोलता है, हे लाजर, हे लाजर। अपने दिल का करीब अजीज मित्र का आवाज जो कानों में पड़ता है तो तुरंत खड़ा होता है और सामने आके खड़ा होता है यीशु के सामने। हाँ मसीह, मैं यहाँ हूँ। इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। मरा हुआ यीशु मसीह का दोस्त 4 दिन बाद जो नाश हो जाता है पूरी तरह से, कीड़े पकड़ते हैं, बॉडी का बदन में से पूरा पानी निकल जाता है और बड़ी गंदी बू आती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4 रोज बाद भी जब यीशु मसीह ने बुलाया अपने दोस्त को, हे लाजर, वो उठकर खड़ा होकर सामने यीशु के सामने आ गया और सारे लोग अचंभे हो रहे थे। यीशु मसीह एक बार मित्र बना देता है किसी को हमेशा के लिए, और हो सके तो जान भी दे देता। जान दे दिया उसने, कुर्बान कर दिया उसने हमारे लिए, मुझे बचाने। उसके उसके दोस्त जो है हम, उसके मित्र जो है हम, मुझे वो नहीं बचाएगा तो और कौन बचाएगा? उसके खास है हम, उसके खास। शमूएल के पुस्तकों को पढ़ रहे थे हम, जोनातान और दाऊद के बारे में। जो पहली बार दाऊद को देखता है जोनातान, दाऊद पे दिल आ जाता है उसका मन और अपना दोस्त मान लेता है। पहला शमूएल का पुस्तक 18वां अध्याय 2 और 3। पहला शमूएल का पुस्तक 18वां अध्याय वचन 2 और 3। पहला शमूएल का पुस्तक 18 का 2 और 3। और उस दिन से शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर को फिर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के बराबर प्यार करता था। आमीन। और बाकी चौथा को पढ़िए, चौथा जी। वचन को पढ़िए। और योनातान ने अपना अपना एक मिनट है। और योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दे दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष और कटिबंध भी उसको दे दिया। आमीन। योनातान ना सिर्फ दाऊद को दोस्त माना, दिल से माना है और अपने खास वस्तुओं को। जोनाथन वॉज द प्रिंस ऑफ इजराइल किंगडम, राजा का बेटा, युवराज थे, और बहुमूल्य वस्तुएं देश विदेशों से उसका पिता उसको लाकर दिया होगा। वो कंबल, वो वस्त्र, वो धनुष, वो तलवार, बहुमूल्य वस्तुओं को दाऊद को दे देता है। फ्रेंडशिप, दोस्ती में एक दूसरे बांट के खाना, गिफ्ट को देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फ्रेंडशिप में कोई बातें छुपाई नहीं जाती। परमेश्वर जो भी करना चाहता था वो जाके अपने दोस्तों को बताता था। वो बड़ा हो उम्र में या छोटा हो, अभी आया हो, यो बहुत पहले से है। दोस्त दोस्त होता है परमेश्वर का। जैसे कि आज आप सब है, हम सब है। आपसे बातें करना चाहता है अकेले में आकर, अकेले में आकर आपसे बातें करना चाहता है। और आज सारे लोग बिजी हो जाते हैं, भाग जाते हैं अपने कामकाज में, सेवकाई में, बोलते हैं मुझे बहुत दूर जाना है। अरे जाने से पहले कुछ समय अपने दोस्त से मिलकर तो जाओ। कमरे में जाओ, दरवाजे बंद करो, अकेले में मिलो अपने दोस्त से, वो बातें करना चाहता है।
वो आशीष भरा हाथ आपके सर पर रखना चाहता है, वो शक्ति देना चाहता है। वो पावर हाउस में जाओ, उसके चरणों पे वो पावर देना चाहता है आपको। कुछ समय अकेले बिताना चाहता है। मिलकर जाओ और कामकाज को पूरा कर कर जल्दी आओ, और अकेले में रात में एक ऐसा अच्छा समय, क्वालिटी टाइम बिताओ उसके साथ। इतना भरोसेमंद दोस्त कहाँ मिलेगा, इतना महान मित्र कहाँ मिलेगा हमें। यीशु से बढ़कर कोई है मित्र हमारे दुनिया में, संसार में? यीशु से बढ़कर कोई दोस्त मिल सकता है? जो भागे जाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, यहाँ सब कुछ मिलेगा। इस दोस्त के यहाँ सब कुछ मिलेगा। चंगाई मिलेगी, राहत मिलेगी। इसके भंडार में बहुत कुछ है हमें देने के लिए। ऐसा मित्र यीशु मसीह, ऐसा दोस्त हमारा, उससे, उसके जान से बढ़कर हमें चाहने वाला। हम और वो हमें खुश रखना चाहता है। हमें चंगा देखना चाहता है। दुश्मन हमसे लड़ता रहे तो वो आके बचाना चाहता है कि जैसा मेरा अब्राहम कभी मुझे बचाया था बचपन में। मेरा अब्राहम, मेरा जीसस, मेरा अब्राहम से बढ़कर है। ना जाने अब्राहम अभी कहाँ होगा, बिछड़ गए हम, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं बिछड़ने वाला, छोड़ने वाला, अनाथ समझकर त्याग नहीं करने वाला, हमेशा मेरे साथ रहने वाला, मेरे अब्राहम से बढ़कर मेरा यीशु मसीह, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा प्रभु, मेरा दोस्त, मेरा राजा, मेरा खुदा। व्हाट ए फ्रेंड वी हैव इन जीसस। ऐसा कोई होगा? यीशु जैसा कोई है? यीशु जैसा कोई है मेरे लिए, आपके लिए, मेरे भाई बहनों, दोस्त? वो सब कुछ जानता है, मैं बोलने से पहले मेरे हाल को जानता है वो। ही नोस एवरीथिंग बेटर देन मी। ही नोस एवरीथिंग बेटर देन मी। ही नोस मी बेटर देन मी। वो मुझसे ज्यादा मेरे हाल को समझने वाला, वो मुझसे ज्यादा मेरे कमजोरियों को जानने वाला, और मुझे ताकत देने वाला, बुद्धि ज्ञान को देने वाला, उसकी संगति में रखने वाला, और वो सब कुछ मेरे लिए देने वाला, उपाय करने वाला है। मेरा यीशु मसीह इज द यहोवा जीरे। मेरा उपाय करने वाला वो परमेश्वर यहोवा मेरा यीशु मसीह है, क्योंकि वो मैं उसका दोस्त बन गया हूँ, क्योंकि मैं उसका मित्र बन गया हूँ खास। वो छोटा शामिल के समान, वो इजरायलियों के बुजुर्ग पिता अब्राहम के समान। आज मैं अब्राहम बन गया हूँ यीशु मसीह का। आज मैं, आज आप वो छोटा शामिल के समान बन गए उसके दोस्त, और वो आके आपके साथ बैठना चाहता है, समय बिताना चाहता है। तैयार है मेरे भाई बहनों? यीशु हमारा खास दोस्त आकर हमारे साथ बैठना चाहता है, बातें करना चाहता है, और बातें करते करते हमें वो सारे जरूरतों को पूरा सप्लाई कर कर जाएगा। खाली हाथ नहीं आएगा वो, भरपूर आशीषों को देकर जाएगा, क्योंकि हम उसके खास हैं। वी आर द प्रेशियस वंस। अगर संसार को वो देखेगा आज, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को, तो सबसे पहले आपको देखेगा मेरी बहन, मेरा भाई। सबसे पहले आपको देखेगा, बाद में संसार को देखेगा। और आपको देखेगा तो आपके सारे जरूरतों को पूरा करेगा, आपके साथ समय बिताएगा, आशीष देकर जाएगा।
हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करेंगे क्लोजिंग प्रेयर। डॉक्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी, रोहतक हरियाणा से। डॉक्टर विल्सन लवप्रीत सिंह जी म्यूट में है, पास्टर जी।